हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट इस क्वालिफाई एनटीयूजीसी नेट विद निशांत। सो आज मैं लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 फॉर एनटीयूजीसी नेट। उसका मैं एक खास लेक्चर लेके आया हूँ जो कि है मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, वही आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो आप लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखें सो दैट आपको सारे मेथड्स क्लियर हो जाए और मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ईजिली एनटीए में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग होते क्या क्या है वो सब देख लेते हैं हम। सो स्पेसिफिकली आज हम मेथड्स ही डिस्कस करेंगे। टीचर मेथड रेफर टू द स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय एजुकेटर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट। तो टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? कुछ स्ट्रैटेजीज या अप्रोच बोल सकते हैं हम, जो कि टीचर्स यूज करते हैं लर्निंग के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं लेक्चर्स को समझ पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो फॉलो किए जाते हैं सो दैट जो स्टूडेंट है उनको कौन सा लेक्चर, कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल रहेगा, कौन से मेथड से उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं और एजुकेशनल गोल्स होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। सो फर्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड, जिसमें सिंपल लेक्चर दिया जाता है। समझ आ रहा है यहीं से? लेक्चर मेथड मतलब कि सिंपल लेक्चर दिया जाएगा। प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड वर्बल फॉर्मेट। जैसे कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ बट साथ में यहाँ पे वीडियो और ऑडियो भी यूज़ हो रहा है साथ में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मेथड है ये, स्ट्रक्चर के साथ मतलब कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, प्लस वर्बल फॉर्मेट होगा, बोलकर पढ़ाया जाएगा। यूजफुल किस लिए होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जब आपको देनी है। एम्फसाइज ऑन की कंसेप्ट्स, यानी कि जो दबाव है, जो जोर है वो दिया जाता है आपके बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर इस मेथड में। देन आता है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है? स्टूडेंट इंगेज इन कन्वर्सेशन विद द टीचर एंड पीयर्स। पीयर्स क्या होते हैं? हमारे जो कलीग्स होते हैं, जो साथ वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो टीचर के साथ या फिर अपने पीयर्स के साथ हम डिस्कशन करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। अपने अपने ओपिनियंस को और अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस को, हमारे ख्यालात क्या है, हमारे विचार क्या है, हम क्या सोचते हैं, ये सब हम डिस्कशन करते हैं या तो टीचर के साथ या तो अपने पीयर्स के साथ। यूजफुल किसके लिए होता है? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूजफुल होगा ये। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी दिमागी शक्ति बढ़ेगी, कम्युनिकेशन के स्किल्स बढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कि हम कहाँ पे गलत है। जब हम कुछ पॉइंट पुट करेंगे, अपना कोई आइडिया शेयर करेंगे, तो सामने वाला पर्सन उसके ऊपर डबल अपने आइडियाज़ देगा हमें, और इस तरह से हमारी डिस्कशन चलती जाएगी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे डिस्कशन होती है बेसिकली। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द टीचर डेमोन्स्ट्रेट प्रोसेस और कंसेप्ट। डेमोन्स्ट्रेशन में हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा। जैसे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है तो वो टीचर उसको हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा कि सबसे पहले आपको ऐसे स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर अनियन पील को रखना है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप से इस तरह से देखना है, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालनी है। तो ऐसे ऐसे करके टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा। या फिर कोई एसिडिक एक्सपेरिमेंट है तो वैसे वैसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो विजुअल एड्स या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जाते हैं इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में। या तो देखो कोई वीडियो दे दी आपको, वीडियो की ये सब वीडियो देखो आप लोग और इस तरह से आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आपको प्रैक्टिकल या लाइव एग्जांपल दिया जाएगा कि आपको किस तरह से ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट होते हैं, जो मुश्किल कंसेप्ट होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारा बहुत यूजफुल माना जाता है। देन हमारा आता है कोलैबोरेटिव टीचिंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है? स्टूडेंट वर्क टुगेदर। कोलैबोरेटिव मतलब कोलैबोरेशन हो रही है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, या तो ग्रुप में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, या कोई प्रोजेक्ट मिल गया कि सभी को प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, ग्रुप्स बना दिए गए 3-3 के, ठीक है। और टू अचीव अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सिखाने की बात हो रही है, तो टीचर ने कोई आपको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें आपके ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए कि 1 to 10 रोल नंबर इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन लेके आएंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। तो वो सारे मिलके साथ में काम करेंगे, उससे उनको सीखने को भी मिलेगा, प्लस उनकी लर्निंग भी इन्हांस होगी। तो इससे क्या होगा? हमारा टीम वर्क इंप्रूव होता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये पीयर्स के साथ होगा हमारा। प्लस
प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है तो उससे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। देन आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है? स्टूडेंट लर्न बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, या तो ग्रुप्स में करेंगे या तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग किस तरह से होगी? जैसे हम कहीं कंपनी के टूर वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, नॉलेज को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वो आप लर्न करेंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपको आई होप समझ आ गया होगा कि रियल वर्ल्ड लाइफ में आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करोगे, किस तरह से फेस करोगे, उसके बारे में होता है। देन आता है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट इंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दे दिए, रिक्वायर रिसर्च, प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसमें देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं। आप रिसर्च करोगे, आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आपको इस साल में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो आपने उसके ऊपर रिसर्च की, आपने पता लगाया कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ रिसर्च हो चुकी है, क्या क्या एरियाज़ है जो अभी भी नहीं उसके बारे में बताया गया है। देन आप प्लानिंग करोगे कि किस तरह से एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करोगे, देन आप उसको प्रेजेंट करोगे टीचर के सामने। तो ये यूजफुल किसके लिए होगा? क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी आपकी और इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स आपके बढ़ेंगे। आप खुद से कैसे पढ़ाई करोगे अकेले में, वो चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। देन आपका आता है फ्लिप्ड क्लासरूम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेडिशनल लेक्चर कंटेंट इज डिलीवर्ड आउटसाइड द क्लासरूम एंड क्लास टाइम इज यूज फॉर डिस्कशन, एक्टिविटीज एंड एप्लीकेशन। देखिए फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। देखिए ट्रेडिशनल लेक्चर कंटेंट जो होते थे वो जो हमारे क्लासरूम में दिए जाते थे उनको हम आउटसाइड द क्लासरूम देंगे, ठीक है। हमने बदल दिया ना कि जो हम क्लासरूम में लेक्चर देंगे वो हम बाहर जाके देंगे, ठीक है। चलते फिरते लेक्चर प्रोवाइड करेंगे हम, जैसे कहीं बाहर टूर पे ले जाएंगे स्टूडेंट को, वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताएंगे, और क्लास टाइम पे हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे जो हमने बाहर से सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमाइजिंग इन क्लास इंगेजमेंट। तो क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा इंगेज रहेंगे क्योंकि जो लेक्चर है आपके वो बोरिंग हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो लेक्चर जो होंगे वो बोरिंग होती है, तो वो तो क्लास में होंगे नहीं, तो क्लास में क्या होगी? डिस्कशन होगी टीचर और पीयर्स के बीच में, एक्टिविटीज होगी और नॉलेज को अप्लाई करना सीखेंगे। तो उससे क्या होगा? क्लास में इंगेजमेंट बढ़ेगी स्टूडेंट्स की, अलाउंग फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग भी आपकी इंप्रूव होगी। आप अकेले में किस तरह से इंडिविजुअली लर्न करोगे स्किल्स को, वो भी आप सीखोगे फ्लिप्ड क्लासरूम में। देन आता है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कवर आंसर ऑन देयर ओन। यही होता था सोक्रेटिक्स में, ठीक है। जो टीचर थे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जैसे एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, जैसे एमसीक्यू टाइप्स हो गए, ठीक है। ओपन एंडेड ऐसे होंगे कि आपसे पूछ लिया, अब आप उसके बारे में इलेबोरेट करोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया टीचर ने तो उसको आप अपने शब्दों में इलेबोरेट करोगे, ठीक है। और उससे आपकी क्या होगी? क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे और आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। इनकरेज करेगा स्टूडेंट को डिस्कवर करने में, आंसर डिस्कवर करने में अपने आप से, ठीक है। खुद से आप आंसर डिस्कवर करना सीख जाओगे उससे। फॉस्टरिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल स्किल्स। आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होंगे, प्लस आपकी जो इंक्वायरी बेस्ड जो भी लर्निंग होगी, किस तरह से इंक्वायरी करते हैं, वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। देन आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है? स्टूडेंट टेक्स ऑन roles and acts out scenarios to better understand historical events, literatures और concepts। जैसे कि आपकी स्किट्स करवाई जाती है, ठीक है, स्कूल में स्किट्स करवाई जाती हैं, कोई रोल प्ले करवाया जाता है कि जैसे रोमियो जूलियट का रोल करके बताओ, ये सब तो आप स्किट करते हो, परफॉर्म करते हो, महात्मा गांधी का रोल करके बताओ। तो ये सब सिनेरियो से आप सीखते हो कि उन्होंने वहाँ पे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स में किस तरह से परफॉर्म किया होगा। आपको लिटरेचर के बारे में सीखने को मिलेगा। लिटरेचर उसी से रिलेटेड होता है ना जो पुराना हमारा बीत चुका है, जो लिखा
लिखा हुआ है, जैसे कोई कहानियाँ वगैरह है, ठीक है, दैट इज़ लिटरेचर। तो आप कंसेप्ट से इससे लर्न करोगे और उसके बाद इससे क्या होगा, इन्हांसिंग एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है कि आपकी सहानुभूति बढ़ेगी, आपको पता चलेगा आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, आपको सीखने को मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने का आपको मौका मिलेगा रोल प्लेइंग से। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स डे पे टीचर का रोल प्ले करते हो, तो आप बच्चों को क्लासेस में पढ़ाने भी जाते हो, तो उससे भी क्या होता है, आप सीखते हो कि टीचर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको उन सिनेरियोज के बारे में पता चलता है कि एक टीचर किस तरह से टीच करता है। देन आपका आता है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। अब इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया भी एक मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वीडियोस का यूज़ होता है, सिमुलेशंस का यूज़ होता है। सिमुलेशंस होता है कि आपको एक तरह से लगता है कि जिस तरह से वो आपने गेम्स देखी होंगी कि आप पायलट की तरह प्लेन उड़ा सकते हो, ठीक है, तो वो सिमुलेटर होता है, जैसे एयरप्लेन सिमुलेटर, ऐसे ऐसे गेम्स आती हैं। तो उसमें आप रियलिटी में जिस तरह से परफॉर्म करते हो उस तरह से आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और वीडियो लेक्चर्स तो अभी आप देख रहे हो। देन ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब्स वगैरह, ये सब चीज़ों से आप पढ़ते हो और इससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हांस होता है। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है प्लस इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। इसमें स्टूडेंट की इंगेजमेंट बढ़ेगी, आप खुद से पढ़ाई करोगे, सेल्फ डायरेक्टेड होगी एक तरह से, ठीक है। ये सेल्फ डायरेक्टेड होगा ये मेथड, सेल्फ डायरेक्टेड। प्रोवाइडिंग विजुअल एंड इंटरैक्टिव कंटेंट, विजुअल कंटेंट मिलेगा प्लस इंटरैक्टिव कंटेंट मिलेगा। कई बार आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, ठीक है, लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव में आ जाएगा, लाइव क्लासेस जिसमें आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर पाओगे। यूट्यूब पे भी आपकी लाइव क्लासेस होती है, दैट इज इंटरैक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। मल्टीमीडिया यहाँ पे आपका आ जाएगा यूट्यूब, और उस पर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर पाओगे, दैट इज इंटरैक्टिव कंटेंट। देन विजुअल होगा वो, ठीक है, उसमें ऑडियो तो होगी। तो देन आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट्स वर्क करते हैं एक साथ मिलके छोटे छोटे ग्रुप्स में टू अचीव अ शेयर लर्निंग गोल। तो एक उनका लर्निंग गोल होता है और सभी का सेम गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो एक साथ वर्क करते हैं। इसमें टीम वर्क इन्हांस होता है और सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। साथ में आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट एक्सप्लोर टॉपिक्स थ्रू क्वेश्चनिंग, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी करना क्या होता है, किसी चीज़ की तह तक जाना, लास्ट में उसकी डीपली अंडरस्टैंड करना उसके नॉलेज को। तो क्वेश्चन करोगे आप, रिसर्च करोगे खुद से और इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो इससे आपकी क्यूरियोसिटी इनकरेज होगी, जानने की इच्छा जागरूक होगी किसी चीज़ को जानने की। देन डेवलप करोगे आप अपने रिसर्च स्किल्स को कि रिसर्च किस तरह से की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी हम ये नीचे देख लेते हैं। एडुकेटर्स ऑफन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैथड्स। देखिए एक मैथड से तो आजकल काम चलता नहीं है, तो एडुकेटर्स हर तरह के मैथड को साथ में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। आजकल ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट चल रहा है। आपको लेक्चर बेस्ड मेथड से भी पढ़ाया जा रहा है, प्लस फ्लिप्ड क्लासरूम भी होता है, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का यूज भी होता है, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट वो भी किया जाता है, टीचिंग मेथड फॉलो किया जाता है, प्लस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी होती है टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या इन सब मेथड्स का, लर्निंग आउटकम, ठीक है। आपका लर्निंग आउटकम जो है निकल के लर्निंग आउटकम अच्छा आना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम के लिए ये सब चीज़ें की जा रही, तो इसलिए हम ब्लेंडेड मेथड फॉलो करते हैं आजकल के सिनारियो में, सो दैट हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो इन्हांस हो पाए और इफेक्टिव लर्निंग हो पाए। द चॉइस ऑफ टीचिंग मैथड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज सब्जेक्ट मैटर। देखिए जो सब्जेक्ट मैटर होगा किस तरह से, जैसे साइंस का कुछ आपने टीच करना है तो उसके लिए अलग मेथड फॉलो किया जाएगा, प्लस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपको किस चीज़, फॉर एग्जांपल अभी NTUGC नेट क्वालिफाई करना है तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है नेट क्वालिफाई करना, तो उस हिसाब से आप टीच करोगे, उस तरह से आप मेथड ऑफ टीचिंग सिलेक्ट करोगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लर्नर का
क्या रोल है, लर्नर कितना उसका उसको पहले से कितना आता है, उसका प्रायर नॉलेज कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती है मेथड ऑफ टीचिंग को सिलेक्ट करने में। तो इस तरह से आप अपना मेथड ऑफ टीचिंग सिलेक्ट करते हो। तो बेसिक आउटकम हमारा होना चाहिए लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, बाकी आप मेथड कोई भी फॉलो करो, और अगर सभी मेथड का मिक्स फॉलो करते हो उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हमने टोटल 12 मेथड्स डिस्कस किए हैं मेथड ऑफ टीचिंग में। तो चलिए, और आप पुरानी वीडियो भी देखते रहना सो दैट आपको और क्लियरिटी मिले। और सारी वीडियो अभी तक मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की डाली है, बाकी आने वाले टाइम में मैं बाकी के यूनिट्स की भी वीडियो लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।